ठीक है, हमने रीड आउट कर चुके हैं बेटा हम ये कि फंक्शंस को कितने टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, बाय फॉर्मूला, बाय डायग्राम एंड बाय ग्राफ। आप इतने टाइप से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो आपको करने हैं दैट आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वो तो रिप्रेजेंटेशन थी ना। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ना, टॉपिक को, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। और बेटा रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कोई दो सेट दे दिए, इज सेट टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन if A and B are sets of real numbers। अगर A से B फंक्शन ले रहे हैं बेटा तो रियल वैल्यूड फंक्शंस तब कहलाते हैं जब A सेट भी रियल हो और B भी। हमने क्या किया था, कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये सेट A है, ये सेट B है, यहाँ एक फंक्शन होता है तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B। तो कोई भी एक वैल्यू A की लेकर B तक जब लेकर जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं फंक्शन है। बट अगर दोनों A और B सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएं तो दैट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। What are polynomial functions? बेटे पोलिनोमियल फंक्शंस वो होते हैं ऑल फंक्शंस ऑफ फॉर्म जो पोलिनोमियल जैसे हो, मतलब लीनियर हो गया सी एक्स प्लस डी, क्वाड्रेटिक हो गया सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, कुछ भी ले लो, एक्सेट्रा। क्यूबिक हो गया ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो एक्सेट्रा आर all functions of this form are called polynomial functions। इनको हम क्या बोलते हैं सबको? polynomial functions। Next is rational function। What do we mean by rational function? rational function का मतलब क्या होता है? f(x) defined by, अगर कोई फंक्शन ऐसा हो f(x) is equal to px by qx where दो फंक्शंस की डिवीजन हो, बट ये चीज ध्यान से है, where px and qx are polynomial functions। अगर दो पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिवीजन कर दूं तो दैट विल बिकम रैशनल फंक्शन। बट एक कंडीशन होती है इसके अंदर, प्रोवाइडेड qx इज नॉन जीरो फॉर, किसके लिए? फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन डोमेन ऑफ फंक्शन। जो आपके फंक्शन की डोमेन है, मैं ये नहीं कह रही कि सब जगह हो जाए, इस चीज को ध्यान रखना। वी आर नॉट सेइंग कि एवरीवेयर, कह रहे हैं कि qx नॉन जीरो होना चाहिए, बाहर का हमें नहीं पता, लेकिन जो मेरे फंक्शन की डोमेन होएगी उस डोमेन के अंदर जितने भी x हैं वहां पर ये qx नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नॉन जीरो? हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जो qx होता है वो अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल बिकम अनडिफाइंड, वो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो रैशनल फंक्शन तब, ये फंक्शन तब तक रैशनल फंक्शन है एक तो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल हो
और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल हो, प्लस डिनोमिनेटर वाला जो क्यू एक्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए फॉर एनी रियल एक्स, जितने भी एक्स है इन डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की दी हुई डोमेन के अंदर क्यू एक्स नॉन जीरो होना जरूरी है। कुछ एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज कुछ भी रैशनल फंक्शन का एग्जांपल। कुछ भी कि क्या है, जरूरी नहीं है ऊपर ज्यादा नीचे डिग्री में, ऐसे भी हो सकता है। एनी मतलब पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। दीज आर कॉल्ड रैशनल फंक्शन। फिर आपको कल मैंने एक जाते जाते एक बात बताई थी, आइडेंटिटी ऑड फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं। व्हाट आर ऑड फंक्शंस एट व्हाट आर इवन फंक्शंस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑड फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं ऑड फंक्शन में क्या होता है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, दोबारा लिख रहे हैं इसको। ऑड फंक्शन में क्या लेते हैं बेटा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स माइनस का साइन बाहर निकाल कर एफ एक्स बन जाता है तो दैट इज नोन एज अ ऑड फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ माइनस एफ एक्स। एग्जाम्पल के लिए एक्स क्यूब, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स, कोई भी फंक्शन हो, टेन एक्स। तो जहां से हमारी कॉमन निकल जाएगा दैट इज एन ऑड फंक्शन। व्हाट इज इवन फंक्शन, व्हाट इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाए, मीन्स माइनस का साइन अब अंदर ही वैनिश हो जाए, देन एफ एक्स इज ऑड। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर साइन कॉस ऑफ एक्स, कोई भी ऐसा फंक्शन ले लिया। अब माइनस से मत डरना, एक्स को माइनस एक्स करेंगे पावर फोर तो ये यही रहेगा, इसमें भी माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे पावर यही रहेगा, प्लस प्लस रहेगा माइनस। तो जहाँ चेंज नहीं होता दैट इज नोन एज अ इवन फंक्शन। ठीक है, ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन है। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, नोट था कल आपको बताया भी था। व्हाट इज द नोट, कि अगर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करें तो इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। इसको सॉल्व करके देख लेना, चाहे फंक्शन स्टार्टिंग में इवन हो चाहे कैसा हो, सीधी बात है, एफ एक्स में से एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस करेंगे तो इट इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। एंड एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इवन फंक्शन ऑलवेज। ये हमेशा इवन रहता है, इनका सम डिफरेंस करते हैं तो हमेशा ऑड रहता है। ठीक है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई फंक्शन ना इवन बने ना ऑड बने? यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल,
एक्स क्यूब प्लस 7 ले लिया सपोज। अब आप इसको एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 7। ठीक है, अब देखो, अगर मैं सेम तो ये है नहीं एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो एक्स क्यूब माइनस 7 अभी भी सेम ही है। तो ना तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बन रहा है, ना प्लस एफ एक्स बन रहा है। तो दिस इज नाइदर इवन नॉर ओड। तो ना तो ये इवन बनेगा ना ये ऑड फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट कम्स आइडेंटिटी फंक्शन। अब एक एक करके फंक्शंस के ग्राफ्स पढ़ेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन देखो कैसा होता है। मैं अब ना हर फंक्शन की डेफिनेशन, उसका ग्राफ, उसकी डोमेन, उसकी रेंज, उसकी सिमेट्री सब कुछ आपको एक ही ग्राफ के साथ बता। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, जितने भी रियल हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मतलब एक्स वन तो वाई भी वन, टू तो टू, स्ट्रेट लाइन, थ्री तो थ्री, माइनस वन तो माइनस वन, माइनस टू तो माइनस टू, माइनस, ये ग्राफ आ जाएगा लीनियर का। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल, ये ग्राफ हो गया। ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होगी फंक्शन की? डोमेन ऑफ एफ एक्स, कोई भी रियल नंबर डाल दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्स दोनों पे आ रही है। व्हाट इज रेंज? जो नंबर पुट करूंगी वो आंसर भी आएगा। तो डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल। और हम क्या लिखेंगे? ग्राफ ऑफ नेक्स्ट देखो, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जो ग्राफ होता है ना आइडेंटिटी फंक्शन का, वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू सी बेटा। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कोई फिक्स नंबर वेयर सी इज रियल नंबर। सी कोई रियल नंबर है। तो अब आपको बताना है डोमेन और ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा? मैं कोई भी एक्स डाल दूं, एफ एक्स का आंसर क्या आने वाला है? सी। तो अब ये दो तीन बातें होंगी, या तो ये होगा इफ सी इज पॉजिटिव, या ये होगा अगर सी जीरो है, या ये होगा इफ सी इज नेगेटिव। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब रहेगा तो कांस्टेंट, लेकिन सी पॉजिटिव होगा तो ऊपर लाइन बनेगी, नेगेटिव होगा तो नीचे लाइन बनेगी। डोमेन क्या है? ऑल रियल्स। तो रेंज क्या रहेगी? रेंज इज सिंगलटन सेट सी।
जो आपको कांस्टेंट दिया हुआ है वही आपकी रेंज आ जाएगी। ग्राफ आपको पता होना चाहिए, डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जितने भी फंक्शन लेंगे सबका आंसर सी आएगा। अब above graph is straight line parallel to graph is straight line parallel to x axis which is ठीक है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल एक्स है विच इज बिलो और अबव एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू हम ये कह सकते हैं सी इज बिलो है तो नेगेटिव, और ये आ जाएगा सी नेगेटिव है तो बिलो और सी पॉजिटिव है तो ग्राफ अबव होगा। तो इस टाइप से आपको ये ग्राफ का क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखो, फिर बेटे आइडेंटिटी और उसके बाद आता है लीनियर फंक्शन। थर्ड, लीनियर फंक्शन का मतलब अगेन डेफिनेशन, y इज y कह लो एफ एक्स कह लो, क्या है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, और एक कंडीशन और, ए मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो फिर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ना, क्योंकि ये लीनियर ही नहीं रहेगा, कांस्टेंट बन जाएगा। लीनियर बनाने के लिए ए नॉन जीरो जरूरी है। अब इसका ग्राफ कैसे होगा? लीनियर तो कहीं भी हो सकती है, 2x+3, मतलब अगर x जीरो हो जाए तो ये b जीरो पर b पर कट कर रहा है, तो यहाँ b पॉइंट है, कहीं से ऐसे लाइन जा रही है जो एंगल थीटा बनाती है, ग्राफ आपका ही आ जाएगा y इज इक्वल टू a। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग y इज इक्वल टू mx प्लस c होता था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। आपके पास क्या आ जाएगी? हैविंग स्लोप a एंड इंटरसेप्ट b। ठीक है, मीन्स लीनियर फंक्शन में स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करती हुई जा रही है, तो उसकी स्लोप आ जाएगी ए, और इंटरसेप्ट मीन्स वाई एक्सिस को किस इंटरसेप्ट पे काट करता है, वो आ जाएगा पॉइंट बी। फोर्थ, लीनियर फंक्शन के बाद नेक्स्ट इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल्स, और रेंज भी क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल्स। नेक्स्ट फंक्शन है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है एब्सोल्यूट फंक्शन की? मॉड एक्स। मॉड एक्स की डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ, क्या होती है? एक्स, देखो बेटा हम अब तक ना 9th क्लास ऑनवर्ड, 5th 6th से ऑनवर्ड पढ़ना शुरू कर देते हैं कि एक्स मॉड एक्स, एक्स और माइनस एक्स होगा, एक्स पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है। तो देखो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो ऐसे का ऐसे लिख दो, और नेगेटिव है तो माइनस हाफ लगा दो, क्योंकि हम स्मॉलर क्लासेस में क्या पढ़ते थे कि -7 का मोड भी 7, 7 का मोड भी 7। तो ये कोई मैजिक नहीं है
कि अंदर माइनस का साइन फिनिश हो जाता है। इसकी डेफिनेशन में मैजिक है। डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई नंबर मोड के अंदर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज ही रख दो, क्योंकि हमारा मोटिव होता है पॉजिटिव बनाना। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसके आगे एक माइनस आप लगा दो। अगर x की वैल्यू -7 है और आप एक माइनस और लगा देते हो तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन होता है। तो पहले तो हमें मोड की हर जगह डेफिनेशन क्लियर हो। अब से पहले आप मोड हमेशा ये पढ़ते थे कि जिस नंबर का मोड लेते हैं उसको प्लस का लिख दो, बट नहीं। अब जब आप फंक्शंस में काम करेंगे तो हम ये कहेंगे मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होता है अगर अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है या जीरो है, जो भी है। पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर लिख दो। अगर वो टर्म नेगेटिव है अंदर वाली टर्म, तो माइनस का साइन आप लगा दो। हम एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगाएंगे उस एक्स के आगे, क्योंकि एक्स खुद भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव फाइनली आंसर पॉजिटिव ही तैयार होने वाला है। बट डेफिनेशन में हम -x लिखते हैं। ग्राफ क्या हुआ, x की वैल्यू 1 2 3 प्लस की हुई तो आपका आंसर भी 1 2 3 4 5 आता है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई -1 तो माइनस माइनस वो भी +1 +2 बिल्कुल सेम। ये आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है जिसको हम लिखते हैं y इज -x, y इज +x। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे? डोमेन में आप क्या कर रहे हो, x पॉजिटिव भी सारे ले लो, नेगेटिव भी, तो ऑल रियल्स। डोमेन तो सेट ऑफ रियल्स हो गया। बट इज रेंज, सारे रियल तो नहीं लिए हमने। आंसर जो भी आ रहा है सबका पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर ऊपर। नीचे वाला तो आया ही नहीं, वहां तो देखो सारा था ऊपर से नीचे, तो हमने पॉजिटिव दोनों तरफ रियल्स ले लिए। यहाँ पर तो रियल एक्स में तो सारे यूज हो रहे हैं, लेकिन वाई क्या है, सिर्फ अबव वाला वाई पॉजिटिव वाई यूज हो रहा है। नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं रहा। तो ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए out of all the greatest integer n such that n is less than equal to y. Greatest integer function y is equal to, ये साइन होता है, मेरा हम क्या लिखते हैं, where x means greatest integer n such that, देखो अगर मैंने लिखा यहाँ पर 2.3 तो 2.3 से जस्ट कम इंटीजर 2, ग्रेटेस्ट वर्ड क्यों लिखा फिर, क्योंकि 2.3 से कम तो बहुत सारे इंटीजर हैं। देखो 2.3 पॉइंट ले लिया, 2.3 से कम तो 2 है जस्ट, तो वैसे इससे कम तो इंटीजर बहुत सारे हैं। तो इन सभी इससे लेस इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन है, 2। मतलब जस्ट लेस इंटीजर लिखना है, सीधी बात ये है। 2.3 से कम वाला इंटीजर लिखना है। हम जनरली ये बात पढ़ते हैं 1.99 को राउंड ऑफ करना हो तो आप क्या लिख देते हो, 2। लेकिन यहाँ पर 1.99 से भी कम 1 ही कहलाएगा।
2 आएगा तो आंसर 2 आएगा, 2 का आंसर 2 आएगा। ठीक है, 2.9875 हो गया सपोज, तो आंसर तो 2 ही आएगा क्योंकि आप तो कितना भी बड़ा देखिए, इससे कम वाला नंबर तो 2 ही है, ग्रेटर तो लेना ही नहीं। ठीक है, तो इससे लेस हो और जस्ट पहले हो, दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो वो देखो, और अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ध्यान से समझना। देखो, हमने कहा कि जो भी पॉइंट आएगा, सपोज 0.78 आ गया तो आंसर इज 0, क्योंकि पॉइंट कहाँ मिलेगा ये वर्ड, 0 और 1 के बीच में, जो बीच में मिलेगा तो उससे कम क्या है 0, और अगर माइनस का 0.65 हो तो 0 और 1 -1 के बीच में मिलेगा तो आंसर इज -1। बस ये ध्यान रखना है कि आपको जस्ट कम वाला इंटीजर लिखना है। तो अब 0 से लेकर, 0 का आंसर 0 और 1 तक सबका आंसर 0 है, लेकिन 1 का नहीं है, सर्कल छोड़ दो। 1 का आंसर 1 पे डार्क हो गया, 1 से 2 तक लाइट हो गया। ठीक है, 1 से आगे ये सबका आंसर 1.1, 1.8 भी 1, सबका आंसर 1 रहेगा, लेकिन यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ होल बन जाएगा, 2 का आंसर 2 पे डार्क होगा, बीच में जितने पॉइंट है सबका आंसर 2 आएगा, 3 पर ये सर्कल हो जाएगा। सिमिलरली 0 पर ये सर्कल है, यहाँ ब्लैंक हो जाएगी, -1 पे सर्कल। ठीक है, ये अब क्या आ जाएगी, डोमेन और रेंज। डोमेन तो क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्यों, कोई भी रियल नंबर डाल दो, लेकिन रेंज इंटीजर्स, क्यों, आंसर तो आप डेसिमल में लिख ही नहीं रहे, आंसर तो आप प्लस माइनस इंटीजर में लिख रहे हो, सिर्फ आपका पॉइंट है जो आप पुट कर रहे हो वो डेसिमल नंबर है। सपोज आपने लिखा 2.58 तो आंसर इज 2, 3.01 आंसर इज 3, मतलब इस नंबर से जस्ट पहले जो इंटीजर है, माइनस का 3.78, -3 से पहले क्या आता है, -4, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जस्ट पहले वाला इंटीजर लिखोगे, दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। आज तो आपकी थ्योरी हो जाए वही है, थ्योरी वाले लेक्चर में टाइम लगता है बट ये समझना जरूरी है। व्हाट आर सिग्नम फंक्शन, या इसको साइन फंक्शन भी बोलते हैं। सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन की डेफिनेशन होती है 3 पार्ट्स में। अगर x पॉजिटिव है सबका आंसर 1 होगा, 0 है तो आंसर 0 होगा, और जितने x नेगेटिव है सबका आंसर -1 होगा, जितने भी x नेगेटिव है। तो ग्राफ बनाओ तो बहुत इजी है, कैसे, 0 पर तो 0 है, जितने भी पॉजिटिव है सबका आंसर 1 है, और जितने भी नेगेटिव है सबका आंसर -1 है। ये ग्राफ है, x कोई भी ले लो, हर x पर वैल्यू -1 है, और जितने भी पॉजिटिव x है सबका आंसर +1 है। तो डोमेन तो क्या आएगी, ऑल रियल्स, लेकिन रेंज बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट ही आंसर आ रहे हैं, -1, 0 और 1, इस 3 पॉइंट के अलावा तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो यही आंसर रहेगा सिग्नम फंक्शन का। पावर फंक्शन क्या होता है, जो x की कोई पावर में होता है, पावर फंक्शन इज x रेज टू पावर n, n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पावर फंक्शन
कैसा है, n की वैल्यू कैसी है। सपोज n 2 है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, आपकी डोमेन और रेंज। डोमेन तो सारे रियल, लेकिन रेंज पॉजिटिव रियल्स। लेकिन अगर n 3 हुआ